हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं जैसे जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है शुरू से इटालियन कैसे सीखें। तो उसका आज 19वां पार्ट है। जो नए व्यूवर्स है रिसेंट इटालियन लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ से सीखना है समझ नहीं आ रहा है, तो इसी के रिगार्डिंग हमने ये प्लेलिस्ट बनाई है कि आप शुरू से इटालियन कैसे सीखें, जीरो से इटालियन कैसे सीखें। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो वर्ब्स है उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे बोलना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो उसी पे हम आज ये वीडियो है और उसी के बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहली जो वर्ब है ये है स्टुडियारे। स्टुडियारे वर्ब है स्टडी करना, पढ़ना, पढ़ाई करना। पढ़ना उसके लिए अलग वर्ब है, आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। लेजेरे वर्ब है पढ़ने में, टू रीड। स्टुडियारे वर्ब है स्टडी करने में, स्टडी करना, पढ़ाई करना। तो पढ़ाई करने में स्टुडियारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इस वर्ब को कैसे प्रोनाउंस करना है कि मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो। अभी हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं कि मैं पढ़ता हूँ, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं आई स्टडी और हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। तो इसको हम इटालियन में बोलेंगे स्टूडियो, ईओ स्टूडियो। ईओ स्टूडियो मतलब मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। तुम पढ़ते हो तो तू स्टूदी इटालियानो, क्या तुम इटालियन पढ़ते हो। स्टूदी भी बोल सकते हो, तू हटा सकते हो आप, स्टूदी इटालियानो, स्टूदी इटालियानो, क्या तुम इटालियन पढ़ते हो। स्टूडिया मतलब वह पढ़ता है या वह पढ़ती है, तो उसके लिए हम बोलेंगे स्टूडिया। इसके बाद में है हम पढ़ते हैं तो स्टुदियामो। स्टुदियामो मतलब हम पढ़ते हैं, वी स्टडी। और आप पढ़ते हैं तो स्टुदियाते। स्टुदियाते मतलब आप पढ़ते हैं। और उसके बाद में वे पढ़ते हैं तो स्टुदियानो। स्टुदियानो मतलब वे पढ़ते हैं। इसके बाद में है वर्ब को प्रेजेंट में तो कैसे बोलना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है। स्टुदियारे वर्ब में अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आप बोल सकते हो तो स्टुदियान्दो। मैं स्टडी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो आप इसको sto लेजेंडो भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है। अगर आप कोई मैसेज पढ़ रहे हो, आप कोई नॉर्मल बुक पढ़ रहे हो तो उसमें डिफरेंस रहेगा। अगर मैसेज पढ़ रहे हो तो sto लेजेंडो, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी चीज़ रीड कर रहे हो आप। अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप बोल सकते हो sto studiando। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो sto studiando। अगर सेकंड पर्सन है, तुम पढ़ रहे हो तो stai studiando। जो वर्ब है प्रेजेंट में रहती है वही सिंपल वे है। जो studiare वर्ब है आरे की है तो इसके पीछे आ जाएगा ando, आंदो, studiando। लेजेरे वर्ब है एरे की तो लेजेंदो, एंदो। मोस्टली यही वे रहता है, जो तरीका है सेम ही रहता है। तो लेजेंदो, एंदो आ जाएगा, इसमें आंदो आ जाएगा, क्योंकि ये आरे की वर्ब है। मोस्टली यही इसका जो है फ़र्क रहता है वर्ब्स में, आरे, एरे और ईरे की वर्ब में। और आगे जो है यूज़ ली जाती है स्तारे वर्ब। स्तारे वर्ब होगी टू स्टे, रहना, उसमें भी काम ले सकते हो। या मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो, उसमें भी हम लेते हैं। और वर्ब कैसे प्रोनाउंस करनी है प्रेजेंट में तो उसके साथ में स्तारे वर्ब का यूज़ लिया जाता है, जैसे कि sto, stai, sta, stiamo, stare, stanno। जो मैंने पहले भी वीडियो में बताई थी, ये वर्ब है स्तारे वर्ब। और जो वर्ब प्रेजेंट में है मोस्टली वर्ब में इसी के साथ वर्ब्स को बोला जाता है। स्ताई स्टुडियान्दो, तुम पढ़ रहे हो। स्ताई स्टुडियान्दो, तुम पढ़ रहे हो। अगर आपको पूछना है तुम क्या पढ़ रहे हो तो कोजा मतलब क्या। कोजा स्ताई स्टुडियान्दो, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो। लेजेरे वर्ब वो भी इसमें यूज़ ली जाती है। अगर कोई आप कोई मैसेज पढ़ रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो भी आप पूछ सकते हो कोजा स्ताई लेजेंदो। स्टुडियान्दो की जगह आप लेजेंदो भी बोल सकते हो। कोजा स्ताई लेजेंदो, तुम क्या पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से आप वर्ब्स को प्रोनाउंस कर सकते हो। वह क्या पढ़ रहा है तो कोजा स्ता स्टुडियान्दो। स्ता स्टुडियान्दो मतलब वह पढ़ रहा है, कोजा स्ता स्टुडियान्दो मतलब वह क्या पढ़ रहा है। तो ये है सिंपल तरीका वर्ब्स को प्रोनाउंस करने का। इसके बाद में अगर सारे वर्ब है, वह पढ़ रहा है तो स्ता स्टुडियान्दो। इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं तो स्तियामो स्टुडियान्दो, स्तियामो स्टुडियान्दो। और वे पढ़ रहे हैं तो स्तानो स्टुडियान्दो। एक से अधिक है आप लोग तो स्ताते। तो ये वर्ब्स है, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, उनको डेली बोलें, याद करें। तभी जो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप बोलने की कोशिश करेंगे, उतनी जल्दी आप इटालियन लैंग्वेज समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो जो भी सीखते जा रहे हैं उनको आप लिखते चले जाइए और रिपीट कीजिए जो भी आप सीख रहे हैं। इसके बाद में वर्ब है पास्ट में। पास्ट में जैसे कि मैंने पढ़ाई कर ली तो ओ स्टुडियातो।
अवेरे वर्ब आती है, पास्ट में वर्ब आ गई तो उसके साथ अवेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। अवेरे वर्ब है इयो ओ, तू आई, लुई ले आ, नोई अभ्याम वोई अवेते लोरो आन्नो। ये वर्ब है अवेरे। और मोस्टली वर्ब अगर पास्ट में है तो उसके साथ में अवेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। कई कई वर्ब में एसेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। एसेरे वर्ब हो गई इयो सोनो, तू सेई, लुई ले ए, नोई सियामो वोई सिएते लोरो सोनो। ये है एसेरे वर्ब। इसका भी कई वर्ब्स में जैसे पास्ट में है आने की वर्ब है, तो मैं आ गया तो सोनो वेनु, तो ओ वेनु तो नहीं बोलेंगे, सोनो वेनु तो बोलेंगे। मैं चला गया तो ओ अंधा तो नहीं बोलेंगे, सोनो अंधा तो। मैं उतर गया शेंद्रे वर्ब है, तो ओ शेजो ये नहीं बोलेंगे, सोनो शेजो। शेजो होता है पास्ट में मैं उतर गया, शेंद्रे वर्ब है। कोई भी आप नीचे उतर रहे हो ट्रेन से, गाड़ी से, सीढ़ियों से, तो शेंद्रे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। पास्ट में होती है शेजो। जैसे जो वर्ब्स है पीछे तो भी आता है, कई वर्ब्स में ज़्यादातर में तो ही आता है। जैसे अभी जो आप देख रहे हैं स्टूडियातो, पीछे आया तो। कई कई वर्ब्स में नहीं आता है, वो आगे हम स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाएंगे। अभी मैंने पढ़ाई कर ली तो ओ स्टूडियातो, मैंने पढ़ाई कर ली। इसके बाद में तुमने पढ़ाई कर ली, आई स्टूडियातो। और तुमने अच्छे से स्टडी कर ली, अच्छे से पढ़ाई कर ली, आई स्टूडियातो बेने। आई स्टूडियातो बेने, बेने हो गया अच्छे से, ठीक से। तो आई स्टूडियातो बेने, क्या तुमने अच्छे से पढ़ाई कर ली। इस तरीके से हम किसी को भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको बोलना है कि उसने पढ़ाई कर ली, तो आई स्टूडियातो हमने कर ली, तो अब्बियाम स्टूडियातो आपने कर ली, तो अवेते आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इयो ओ, तू आई, लुई ले आ, नोई अब्बियाम वोई अवेते लोरो आन्नो। इस तरीके से अवेरे वर्ब को बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है। इसके बाद में अगर आपको बोलना है मैं पढ़ रहा था, तो अगर आपको बोलना है मैं पढ़ रहा था, ना आप पढ़ रहे हो ना आप पढ़ चुके। आपको जैसे बोलना है मैं पढ़ रहा था, मैं आ रहा था, जा रहा था, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो उसमें स्तावो स्तुदियांदो वर्ब प्रेजेंट में रहेगी, आगे आ जाएगा स्तावो। स्तावो स्तुदियांदो, मैं पढ़ रहा था। स्तावी स्तुदियांदो तुम पढ़ रहे थे, तो वही सिंपल वे रहेगा, स्तावी स्तुदियांदो तुम पढ़ रहे थे। इसके बाद में है वह पढ़ रहा था, स्तावा स्तुदियांदो, वही स्तारे वर्ब है उसका यूज़ लिया जा रहा है। स्तावा स्तुदियांदो वह पढ़ रहा था। ना पढ़ रहा है ना पढ़ लिया, पढ़ रहा था इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उसके लिए स्तावा स्तुदियांदो, इसका ध्यान रखना है। स्ता स्तुदियांदो वह पढ़ रहा है, लेकिन वह पढ़ रहा था तो उसके लिए बोलेंगे स्तावा। स्तावा स्तुदियांदो वह पढ़ रहा था। इसके बाद में मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि वह पढ़ रहा था, तो नॉन लो डिस्टुर्बातो, डिस्टुर्बारे वर्ब है डिस्टर्ब करने की, नॉन लो डिस्टुर्बातो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। पेरके क्योंकि, स्तावा स्टुडियांदो क्योंकि वह पढ़ाई कर रहा था। नॉन लो डिस्टुर्बातो मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। पेरके स्तावा स्टुडियांदो क्योंकि वह पढ़ाई कर रहा था। तो इस तरीके से हम स्ता स्टुडियारे वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद में है लेजेरे वर्ब, ये होगी पढ़ना, टू रीड, तो उसमें हम लेजेरे वर्ब का यूज़ लिया जाता है। इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, इयो लेगो मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, इयो लेगो तू लेजी, lui le legge, noi leggiamo, voi leggete, loro leggono। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे प्रोनाउंस। के बाद में मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको हम बोलेंगे sto leggendo मैं पढ़ रहा हूँ। तुम पढ़ रहे हो तो stai leggendo तुम पढ़ रहे हो। तुम कुछ पढ़ रहे हो, stai leggendo qualcosa, qualcosa हो गया कुछ, कुछ न कुछ या कुछ। stai leggendo qualcosa, क्या तुम कुछ पढ़ रहे हो। Sì, sto leggendo un libro, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ। sto leggendo il tuo messaggio, मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हो, वर्ड्स को बोल सकते हो। बस जो सीख रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है कैसे बोलना है। इसके बाद में वह पढ़ रहा है तो sta leggendo सिंपल वे है, स्टारे वर्ब का यूज़ लिया जाएगा। स्ता वह पढ़ रहा है तो स्ता, हम पढ़ रहे हैं तो stiamo, और आप पढ़ रहे हैं एक से अधिक है तो स्ताते, वे पढ़ रहे हैं तो स्तान्नो। तो इस तरीके से हम बोलेंगे, इस तरीके से वर्ब्स को प्रोनाउंस करेंगे। अगर वर्ब पास्ट में है तो लेतो, ओ लेतो मैंने पढ़ा था, ओ लेतो मैंने पढ़ा था। लेतो जो बेड होता है उसको भी बोलते हैं, सोने वाला जो बेड है जिस पे सोते हैं उसको भी लेतो बोल सकते हो। लेकिन वर्ब अगर लेजेर है उसको भी लेतो ही बोलते हैं पास्ट में, तो इसका ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वर्ब पास्ट में है मैंने पढ़ लिया तो ओ लेतो इल तुo messaggio, जो मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा था।
इस तरीके से आप बोल सकते हो। या अगर आपको पूछना है क्या तुमने मेरा मैसेज पढ़ा, तो आई लेत्तो il mio messaggio, आई लेत्तो क्या तुमने पढ़ा, il mio मतलब मेरा, messaggio मतलब संदेश, मैसेज। और अगर तुमने नहीं पढ़ा तो नॉन आई लेत्तो क्या तुमने नहीं पढ़ा, नॉन आई लेत्तो il mio messaggio क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा। इस तरीके से आप बोल सकते हो। अगर आपको कोई बोल दे नॉन आई लेत्तो il mio messaggio क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, अगर आपको बोलना है नहीं मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि मैं भूल गया था, तो नो नॉन लो लेत्तो नहीं मैंने नहीं पढ़ा, नो नॉन लो लेत्तो il tuo messaggio perché ho dimenticato क्योंकि मैं भूल गया था। perché ho dimenticato, dimenticare वर्ब भूलने की, तो वर्ब पास्ट में तो dimenticato, o dimenticato मैं भूल गया था। नॉन आई लेत्तो il mio messaggio क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में आ लेत्तो उसने पढ़ा, abbiamo letto हमने पढ़ा, हमने पढ़ लिया, avete letto hanno letto, इस तरीके से हम लेज़िरे वर्ब का यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का अपना वीडियो, जो कुछ कॉमन वर्ब्स है इटालियन लैंग्वेज में जो डेली बोलने में काम आती है, वो आज हमने इस वीडियो में सीखी है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।